नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इनमें आपको ऑब्जेक्टिव फ्री में याद हो जाएगा और हम आपको बताएंगे सब्जेक्टिव। तो दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे जो कि दृष्टि दोष, इससे हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं और जितने भी दृष्टि दोष है उसे हम अच्छे से समझाएंगे। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये 3 प्रमुख दोष है जो कि हर साल पूछे जाते हैं और इससे बहुत सारा प्रश्न बनता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात, दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। दोष मतलब होता है कि कारण, मतलब कोई उसमें दोष आ गया, कोई बीमारी आ गया तो वो होता है। तो देखिए, दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के बारे में पूरी जानकारी देंगे, क्यों होता है निकट दृष्टि दोष में, दूर की वस्तु दिखाई देता है या नजदीक की वस्तु दिखाई देता है। उसके बाद दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष दूसरा नंबर, और तीसरा है जरा दृष्टि दोष। तो इन सभी को अच्छे से समझेंगे। तो पहला प्रश्न अगर आपको पूछ दिया जाएगा तो समझते हैं प्रश्न को। देखिए, निकट दृष्टि दोष, इसको क्या कहा जाता है? मायोपिया भी कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को क्या कहता है? मायोपिया कहा जाता है। इसमें आंखें नजदीक की वस्तु देख लेती है। निकट दृष्टि दोष में, मायोपिया में, इसमें आंखें नजदीक की वस्तु को क्या करती है? देख लेती है। याद रखिए, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को ही देखता है, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं देख पाती हैं, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। किसमें? निकट दृष्टि दोष में उल्टा होता है। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में आंखें नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख लेती है। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। ठीक है। अब देखिए, इसमें दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनने के कारण, अब देखिए, दूर की वस्तु का प्रतिबिंब यानी फोटो रेटिना के सामने बनने के कारण आंख उसे देखने में असमर्थ होते हैं। आंख उसे देखने में असमर्थ होते हैं। अब देखिए, इतना समझ गया। अब इसका कारण, ठीक है, अब इसका देखिए, असमर्थ होते हैं। इसका निवारण, इसमें यानी कि इसका इलाज के लिए क्या चाहिए? तो इसके निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, इसके कारण, देखिए, दूर दृष्टि, इसके कारण आंखें दूर की वस्तु तो देख लेती है, यानी दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को साफ साफ देख लेते हैं, लेकिन नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाती है। समझ जाइए, उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष में हम दूर की ही वस्तु को देखते हैं साफ साफ, नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। और नजदीक यानी कि निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु को साफ साफ देखते हैं और दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। इसे 1-2 बार पढ़िए दोस्तों, अच्छे समझ जाइएगा। तो चलते हैं आगे की बात समझते हैं। तो समझ गए, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं साफ साफ देख पाती है। ठीक है। अब आगे, इसका कारण क्या है? यह है कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसका कारण क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है। इसके निवारण, इसका इलाज क्या है? इसका निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसमें आपका 3-4 ऑब्जेक्टिव भी बनता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। आप इसे अच्छे से याद करिए। चलिए अगले प्रश्न की, अगर समझ में नहीं आता है दोस्तों फिर से बोलिएगा, हम इसे अच्छे से समझाएंगे और अच्छे से। चलिए, जरा दृष्टि दोष, ठीक है, इसके कारण ना तो दूर की और ना ही नजदीक की वस्तु को सही ढंग से देख पाता है। तो आप समझ गए, जरा दृष्टि दोष में ना तो दूर की वस्तु और ना ही नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख सकती है। ठीक है, ऐसे ही लिख दीजिएगा, आपका नंबर
कोई नहीं काटेगा। इसके लिए रोगी को बाईफोकल लेंस का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए रोगी को बाईफोकल लेंस का उपयोग करना चाहिए। यानी जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग होता है? तो बाईफोकल लेंस का। चलिए, और दूर दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा किया जाता है? अवतल लेंस का। अवतल लेंस का। यहाँ देखिए दोस्तों, अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप अच्छे से इसे उतार लीजिएगा तो और 2-3 बार पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक देखिए वो आता है दोस्तों, ओ बिंदुकता। ओ बिंदुकता जो है, इसके कारण रोगी ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखा को सही ढंग से नहीं देख पाता है। यह कॉर्निया की चाप की त्रिज्या में अनियमित के कारण होता है। इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। जिस व्यक्ति को आंख में अबिंदुकता होता है उसको ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। आप अच्छे से समझ गए। अब देखिए, जब मनुष्य में किसी दूसरे की आंख का प्रत्यारोपण किया जाता है तो केवल कॉर्निया का भाग ही लिया जाता है। यानी एक व्यक्ति चाहेगा एक व्यक्ति का आंख दूसरे व्यक्ति में बदलना दे देना, तो उसमें क्या देता है? सिर्फ कॉर्निया, वो काला वाला जो दिखाई देता है बड़का, वही कॉर्निया को ही चेंज किया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे प्रश्न थे। आप इसे अच्छे से वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अच्छे से समझें, और हो सके तो एक दो बार आप कॉपी पे इसे लिख लें और पढ़ लें। आपको पक्का 2-3 नंबर इस वीडियो से मिल जाएगा। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और कैसा लगा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।